1891 में भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म हुआ। उनका परिवार गरीब था। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा क्योंकि वे दलित थे। जाति व्यवस्था में दलितों को अछूत माना जाता था। आम्बेडकर के पिता सेना में थे और उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। आम्बेडकर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें अलग बिठाया जाता था और उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तमाम मुश्किलों के बावजूद आम्बेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने सामाजिक न्याय के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। आम्बेडकर एक योग्य वकील के रूप में भारत लौटे। उन्होंने दलितों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखा और अपना जीवन उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाचार पत्र और संगठन शुरू किए, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के लिए समान अधिकारों की मांग की। आम्बेडकर शिक्षा में विश्वास करते थे, यह जानते हुए कि यह सशक्तिकरण की कुंजी है। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल और कॉलेज शुरू किए, उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि वे जाति व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्त हों। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को चुनौती दी, जाति व्यवस्था के औचित्य पर सवाल उठाए। उन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सामाजिक सुधार पर उनके विचारों का विरोध किया, लेकिन वे निडर रहे और समानता के लिए लड़ते रहे। 1947 में भारत को आजादी मिली और आम्बेडकर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें भारतीय संविधान बनाने का काम सौंपा गया। आम्बेडकर का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वह एक न्यायपूर्ण और समान समाज चाहते थे। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए। इसने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। आम्बेडकर का योगदान संविधान से परे था। उन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले भारतीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। आम्बेडकर को जीवन भर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके दृष्टिकोण की आलोचना की, यह सोचकर कि यह बहुत कट्टरपंथी है, जबकि दूसरों को लगा कि वह विभाजनकारी है। उन्हें कुछ मुस्लिम नेताओं के विशेष विरोध का सामना करना पड़ा, जो अलग निर्वाचक मंडल पर उनके विचारों से असहमत थे। आलोचनाओं के बावजूद आम्बेडकर दृढ़ रहे। वे बातचीत और बहस में विश्वास करते थे, अपने आलोचकों के साथ बातचीत करते थे और अपने विचारों का बचाव करते थे। वे एक न्यायपूर्ण और समान समाज के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। आम्बेडकर की विरासत आज भी प्रेरित करती है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और कार्य हमें समानता के महत्व की याद दिलाता है। शिक्षा और सशक्तिकरण का उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है।